नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार चुनाव के नतीजों ने जैसे कांग्रेस के भीतर एक शून्य कर देने वाली खामोशी ला दी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और दुर्गति के बाद राहुल की रणनीति पर अब हर जगह सवाल उठने लगे। उनकी फेवर वाली मीडिया भी राहुल को कोसने लगी है। राहुल के समर्थक पत्रकार भी उनको आईना दिखा रहे हैं और अब तो कांग्रेस के भीतर से भी राहुल की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा के बाद बिहार में भी राहुल का वोट चोरी वाला नैरेटिव और मुद्दा फेल हो गया। जनता ने उनको बता दिया कि कौवा कान काट ले गया वाली थ्योरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सबके कान उनके पास मौजूद है और वे खुलकर वोट भी कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि वोट चोरी हुआ किसका, वे समझ ही नहीं पा रहे हैं। राहुल इसको लेकर इतने कंफ्यूज है कि कोर्ट के नाम पर उनका चेहरा पीला पड़ने लगता है और वे सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह जाते हैं। लोगों के मन में सवाल है कि इतनी धांधली खुलेआम हो रही है और कांग्रेस के पास अगर भर भर का सबूत है तो राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। खैर, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाएंगे और इस मुद्दे पर वे ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, इसको जनता के बीच उठाते रहेंगे, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। बिहार चुनाव के हाथ से पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था कि वे बिहार के आंकड़ों को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां की धांधली को भी उजागर करेंगे। मतलब उन्हें पहले से पता था कि बिहार में उनकी हार होने वाली है और बहुत बुरी हार होने वाली है और उसको लेकर उन्होंने अपनी टीम को पहले ही तैयारी पर लगा दिया था। अब इसी रणनीति के तहत दिल्ली में कांग्रेस की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई थी। देश भर के कई राज्यों से कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए और इस पर मंथन हुआ। यह बैठक चल रही थी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। आपको बता दें कि बिहार के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है, ताकि जो धांधलियां सवालों के जरिए उठाई जाती है उन पर लगाम लगाई जा सके। जो एक्स्ट्रा वोटर्स है, जिन्होंने दो तीन जगह अपने नाम लिख रखे हैं, जो मल्टीपल फोटोज लगी है, इन सबको शुद्धिकरण करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। अब इस बैठक में कमरा खचाखच भरा हुआ था। राहुल गांधी भी इसमें बैठे हुए थे, खड़गे मौजूद थे और सभी नेता बारी बारी से अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हॉल के पीछे बैठे दिग्विजय सिंह अचानक खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही पार्टी की रणनीति पर बड़े सवाल उठा दिए। आज हम बताएंगे कि उस कमरे में हुआ क्या और क्यों कांग्रेस के भीतर अब रणनीति पर ही सियासी सस्पेंस छाने लगा है। दरअसल बिहार के नतीजे कांग्रेस के लिए सिर्फ हार नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक के बाद एक सीटें हाथ से फिसलती गई, संगठन सवालों के घेरे में आया और पार्टी नेतृत्व पर फिर उंगलियां उठने लगी। पार्टी के अंदर भी खामोशी टूटने लगी, लेकिन असली विस्फोट दिल्ली की बैठक में होना था। दिल्ली में कांग्रेस की टॉप लेवल मीटिंग हो रही थी। एजेंडा साफ था, एसआईआर यानी कि मतदाता सूची की गलतियों को पकड़ने और बूथ रणनीति को दुरुस्त करने की कवायद। राहुल गांधी सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे पास और छोटे बड़े नेता चारों तरफ। सभी अपने अपने फाइल्स खोलकर बोल रहे थे। बैठक शांत थी, जैसे सब तय स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। लेकिन अगला दृश्य पूरी कहानी को बदलने वाला था। सूत्र बताते हैं कि मुकुल वासनिक ने एसआईआर की तकनीकी गड़बड़ियों पर बात रखी। कुछ नेताओं ने सिर हिलाया, कुछ ने नोट्स बनाए। माहौल अभी भी शांत था, लेकिन तभी पीछे वाली पंक्ति से कुर्सी हल्की सी खिसकी और अचानक दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। कमरे में सन्नाटा, सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गई। राहुल गांधी भी चुपचाप देखने लगे कुछ सेकंड, लेकिन उन सेकंडों में पूरा कमरा रुक गया। दिग्विजय सिंह ने सीधे कहा, बीएलए की बात करने से क्या होगा जब कई राज्यों में हमारे पास बीएलए है ही नहीं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, कई राज्यों में तो बूथ एजेंट का नाम लेने लायक सिस्टम भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यह भी जोड़ा, मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं और हमारे पास इसका जवाब देने वाला तंत्र भी नहीं है। ये सुनकर कुछ चेहरे छेप गए, कुछ नेता नजरें झुकाकर फाइलें पलटने लगे। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, एसआईआर की तैयारी सिर्फ कागजों में है, जमीन पर संगठन कमजोर है और बूथ तक पहुंचने वाली मशीनरी अस्तित्व में ही नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि ये वही पल था जब कमरे में तापमान में बदलाव महसूस हुआ। न कोई ताली, न कोई विरोध, बस एक गहरा सियासी सन्नाटा। सच को स्वीकारने और ज्यादा आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह ने एक समाधान भी रखा। उन्होंने कहा कि अगर संगठन नहीं है तो हर गांव में पैदल जाओ, सीधा जनता से जुड़ो, पद